नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो की शुरुआत एक संस्कृत के श्लोक के साथ करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेश की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और आप सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहें। जो भी एग्ज़ाम की आप लोग सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, उन परीक्षाओं में आपको सफलता प्राप्त हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पाइप और टंकी से संबंधित सवाल शामिल किए गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है। यानी कि जो 30 लीटर पानी है यही टैंक में है फुल, और 30 लीटर पानी निकाला तो टैंक खाली हो गया। इसका मतलब टैंक में कितना पानी है? 30 लीटर है पानी, और कोई शेष नहीं है, क्योंकि टैंक फिर इसके बाद खाली हो जाता है। अब टैंक की धारिता निकालनी है कि टंकी में कितना पानी भर सकता है। तो ये जो लिखा हुआ है कि 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 4 इस टैंक की धारिता है, यानी कि इसमें केवल 4 लीटर पानी आ सकता है, जिसमें कि ये 3 लीटर पानी ये पानी से भरा हुआ है। पानी से भरा हुआ है 3 लीटर पानी। तो इसको हम मान सकते हैं कि ये 3x है और ये 4x है। तो ये आपका 3x, ये जो 3x पानी से भरा हुआ है, ये 3x हम इस 30 लीटर के बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि 3 लीटर ही पानी अनुपात के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 लीटर पानी है, पानी से भरा हुआ है टैंक। और यहाँ अगर देख रहे हैं कि 30 लीटर पानी अगर निकाल लेते हैं तो टैंक खाली हो जाता है। इसका मतलब कि 30 लीटर ये पानी उस 3 लीटर पानी के इक्वल आप कर सकते हैं। x = आ जाएगा 10, और x की वैल्यू अगर यहाँ रख दें 4x में, तो 4 × 10 बराबर आ जाएगा आपका 40 लीटर ये टैंक की धारिता हो जाएगी। जैसे अगर कहा जाए तो ये आंसर हो जाएगा आपका 40 लीटर। जैसे कहा जाए कि टैंक का 3/10 भाग पानी से भरा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि जो 10 लीटर है ये टैंक की धारिता है, और ये ऊपर का जो अंश है ये हिस्सा इतना पानी से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 40 लीटर आ गया। हमेशा जब भी हर में जो संख्या दी हो वो आपकी टोटल होती है, टोटल धारिता, और जो ऊपर लिखी हो वो पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? इसके लिए आपको करना क्या है कि ये आप देख रहे हैं कि 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि एक पाइप ए वो 20 मिनट में भरता है और दूसरा पाइप बी ये 30 मिनट में भरता है। तो हम क्या करेंगे, ये 20 और 30 इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इन दोनों का लासा ले लेंगे, जो कि आएगा 60। ये आपकी टोटल क्षमता हो जाएगी, टोटल कैपेसिटी हो जाएगी, कुल इसमें धारिता हो जाएगी टोटल कैपेसिटी, यानी कि टैंक में 60 लीटर कुल पानी आ सकता है। ये इसका लासा निकालने पर जो कुछ भी संख्या आए ये आपकी टोटल कैपेसिटी हो गई। और ये आपका मिनट दिया हुआ है कि 20 मिनट में भर सकते हैं, ये 30 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि ये पाइप ए है जो, और ये पाइप बी है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? इसके लिए आपको 20 से 60 को डिवाइड कर देंगे, तो 20 दिया 60। ए की कार्य क्षमता आ गई 3। बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 30 दूनी 60। ये दोनों की कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी
ई एफिशिएंसी यानी ई कार्य क्षमता आ गई, ए की आ गई 3 और बी की आ गई 2। ठीक है, अब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए तो टैंक को भरने में समय कितना लगा। तो टाइम बराबर फार्मूला होता है टोटल कैपेसिटी अपॉन दोनों की कार्य क्षमता, क्योंकि दोनों को एक साथ खोला जाता है तो दोनों की कार्य क्षमता यानी कि जिसका पूछा जाए उसकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी नीचे रखेंगे। अब यहाँ टोटल कार्य क्षमता आप देख रहे हैं 60 है और वो टोटल कैपेसिटी 60 है और कार्य क्षमता ए और बी की टोटल पूछी गई है तो 3 और 2 मिला करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 ये आ जाएगा 12 पंचे 60 यानी कि 12 मिनट ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब देखिए इसको स्पीड में सॉल्व करना है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप 20 और 30 लिख करके इसका एलसीएम लिया 60 और 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। अब इसी 60 में डिवाइड कर देंगे 3 और 2 मिला करके जो 5 आया 5 से डिवाइड कर देंगे 60 को तो 12 पंचे 60। ये आपका तुरंत कैलकुलेशन करने का मेथड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत प्यारा सवाल है कि 3 नल एबीसी किसी टंकी को 4, 6, 12 घंटे में भर सकते हैं। तो तीनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं तब टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि इस 4 और 6 और 12 इनका हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, इनका हम लेंगे लासा। तो 4 और 6 और 12 इसका लासा आएगा आपका 24, यानी कि ये टोटल कैपेसिटी हो गई कि टंकी में 24 लीटर पानी आएगा कुल मिलाकर के ये है। ठीक है, ये टोटल इसकी क्षमता हो गई टोटल कैपेसिटी। अब ए की कार्य क्षमता कितनी निकालेंगे, इस समय से ये घंटे है 6 आवर 12 आवर, इनसे इस 24 को डिवाइड कर देंगे तो 4 छंग 24, 6 चौको 24 और 12 दूनी 24। ठीक है, ये इनकी कार्य क्षमता आ गई 6, 4, 2। अब इस समय आपको निकालना है तो निकालने के लिए टोटल कैपेसिटी जो आपकी है 24 उसमें टोटल कार्य क्षमता से भाग दे देते हैं क्योंकि तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। ठीक है, तो 6 और 4 10 और 2 12, 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 दूनी 24। तो यानी कि ये आपके कितने घंटे आ गए, 2 घंटे आपका उत्तर आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 16 घंटे में खाली कर सकता है। जब भरेगा तो प्लस करेंगे और जब खाली करेगा तो एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तो भैया ये 8 घंटे में भरता है। ठीक है, ये 16 घंटे में खाली करता है तो इन दोनों का एलसीएम आप निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 16 टोटल कैपेसिटी। अब ए की पहले नल की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 8 दूनी 16, क्योंकि ये भरता है तो प्लस लगाएंगे। अब इसका कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, बी दूसरे नल की, तो ये 16 का 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब ये जो 1 आएगा ये माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये खाली करता है, ये भरता नहीं है, ये दूसरा नल खाली करता है इसलिए वो माइनस का चिन्ह लगाएंगे खाली करने के लिए, भरने के लिए प्लस का लगाएंगे। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो आपको समय निकालना है तो आपको पता है टोटल कैपेसिटी और बटे कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कितनी है, 2 + 2 - 1, तो ये आ जाएगा 2 में 1 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा और 1 से 16 को डिवाइड कर देंगे तो आपका ये 16 आ जाएगा। ये आपकी 16 घंटे समय में टंकी भर जाएगी। तो कितना इजी है कि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन।
4-5 क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए 2 पाइप है, किसी टैंक को 15 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 2 पाइप हैं, ये 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। अब तीसरा पाइप है, उसे 30 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये भी लिख लीजिए। मतलब कुल मिला के 3 पाइप है, ए, बी और सी। अब ये इन तीनों का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। ये आपकी टोटल कार्य क्षमता आ जाएगी। जब एलसीएम आप लेंगे तो ये आएगा आपका 60। ठीक है, एलसीएम आएगा 60, टोटल कैपेसिटी। 15 से इसको डिवाइड करने, 15 चौको 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ये भैया इनकी आ गई कार्य क्षमता। ठीक है, अब आपको समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए क्या, अब ये ध्यान रखिएगा, जो जो भर रहे हैं उसमें प्लस लगा दीजिए। ये 4 भर, ये ए वाला नल भर रहा था, 2 पाइप भर रहे थे, और तीसरा वाला जो पाइप है सी वाला, ये इसको खाली कर रहा था, तो इसके पहले माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब टोटल कार्य क्षमता क्या हो, वो समय क्या निकलेगा, टोटल कैपेसिटी यानी कि आपकी 60 है, तो 60 में कार्य क्षमता से डिवाइड कर दीजिए। 4 और धन 3 7, 7 माइनस 2 5। बहुत अच्छे, अब 5 से डिवाइड कर दीजिए, 12 घंटे आ गया आपका समय। कितना लगेगा भैया, 12 घंटे का समय लगेगा। है बिल्कुल आसान। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। एक पाइप किसी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 5 घंटे में, और दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली करता है। तो देखिए 5 और 4, इन दोनों का एलसीएम 20, ये टोटल कैपेसिटी। इसकी कार्य क्षमता 5 चौको 20, 4 पंचे 20। अब ध्यान रखेंगे कौन भरता है, पहला वाला भरता है तो इसमें प्लस लगा दीजिए, और दूसरा वाला खाली करता है तो ये माइनस कर दीजिए। 4 घंटे में, वो 5 घंटे में भरता है, और तो ये आप माइनस कर लीजिए। अब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, समझ रहे हैं। दोनों पाइप एक साथ, तो समय आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि टोटल कैपेसिटी, ठीक है, और यहाँ 4 माइनस 5 -1 आएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20, यानी कि ये 20 घंटे में माइनस चिन्ह जो दर्शा रहा है कि खाली हो जाएगी, यानी कि ये 20 घंटे में खाली हो जाएगी। ये आपका समय निकल आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि जब टोटल कैपेसिटी में जब समय का भाग देते हैं तो ये कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी निकल आती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यानी कि समय और समय बराबर जो सूत्र होता है टोटल कैपेसिटी बटे कार्य क्षमता, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो आपका कंप्लीट ही हो चुका है कि 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। तो मैंने आपको इस वीडियो में 5 क्वेश्चन बताए हैं और पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।